बड़ा बनना आसान नहीं। जब भी आप इस संसार में किसी भी रूप में बड़े व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो जाति से बड़ा हो, चाहे वो अपने पद से बड़ा हो, चाहे वो अपने कर्म से बड़ा हो, या फिर प्राकृतिक रूप से बड़ा हो, ये ये सब बड़े होने के जो लक्षण हैं, इसके लिए क्या कहा गया है? एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। बड़े बनने के लिए व्यक्ति को ऐसी ऐसे जीवन से गुजरना पड़ता है, ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद व्यक्ति को वो पद प्राप्त होता है। आसान नहीं है किसी को इतना बड़े पद पर पहुंचा देना, या उसका पहुंच जाना, दोनों चीज़ें। पहुंचा देना यानी बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति खुद से उतनी कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट को चाहता है। कोई सपोर्ट यदि पीछे से मिलता रहे उसको, तो तभी वो कार्य कर पाता है, तभी वो सफल हो पाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ व्यक्ति खुद से कार्य करता है और तब सफल हो पाता है। दोनों चीज़ें, लेकिन दोनों में जो है बहुत सारी चीज़ों को पार करना है, बहुत सारी समस्याओं को देखने का नज़रिया, करने का तरीका, उनको आगे बढ़ाने का तरीका, वो सब भिन्न है। यदि हम प्राकृतिक रूप की हम बात करें बड़े होने की, अब हम देखते हैं, यदि सूर्य को देखते हैं 12 घंटे जलना पड़ता है। ये हम 12 घंटे हम देख रहे हैं, वैसे तो 24 घंटे ही जलना पड़ता है। 24 घंटे उनको अपनी रोशनी देनी होती है इस संसार को। 24 घंटे में वो सिर्फ उनकी दृष्टि दूसरी जगह चली जाती है। हमारे देखने में सिर्फ 12 घंटे हमारे पास होते हैं, लेकिन वो पूरे 24 घंटे चल रहे होते हैं और वही प्रकाश दे रहे होते हैं जो कि उनको देना है। और किन लोगों को दे रहे होते हैं? उन लोगों को दे रहे होते हैं जो लोग संसार में उनको उन ना तो उनकी महिमा जानते हैं, ना उनको प्रणाम करते हैं, ना उनका नमन करते हैं, ना उनका गुणगान करते हैं। लेकिन सूर्य है, वो सबको शक्ति दे रहा है, अच्छों को भी और बुरों को भी। शक्ति वो सबको दे रहा है। लाभ उसका कितना उठाते हैं वो अलग बात है। आपने घर ही नहीं खोला तो आप तक रोशनी नहीं पहुंचेगी। आप जब तक सूर्य की रोशनी में नहाएंगे नहीं, आपको विटामिन डी मिलेगा नहीं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ये आपकी मूर्खता है कि आप सूर्य के समीप नहीं जा रहे। आप जाना नहीं पसंद करते, आप उस सूर्य में नहाना पसंद नहीं करते, और फिर आप कहें कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो होंगी ना। आपका व्यवहार, आपकी समझ, आपकी शक्ति, वो आपको कमज़ोर बना रही है, क्योंकि आपने ऐसा किया। पेड़ को हम यदि देखें तो वृक्ष को हम देखें तो वृक्ष का क्या, फल आते हैं तो वो झुका हुआ नीचे की तरफ झुका रहता है, वो देता ही देता रहता है, लोग खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन जब पतझड़ आता है तो वो सारे लोग उसको अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। जब तक वृक्ष पर फल होते हैं, सारे लोग उसकी छाया का आनंद लेते हैं, उसकी शक्ति का आनंद लेते हैं, दिन की तप जो तेज गर्मी है उससे बचे रहते हैं। जहाँ सूर्य की ऊर्जा से व्यक्ति संचालित होता है, सूर्य की ऊर्जा से जब ठंडक हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी सी चीज़ों से, या कहेंगे प्रकृति के संक्रमण से बच जाता है, ऑक्सीजन ले पाता है। ये सब सूर्य के कारण से हो पाता है। जीवन की जितनी शक्तिशाली जो चीज़ें हैं, जहाँ से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सारी सूर्य से ही संचालित है। और ठीक इसके विपरीत हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा शीतलता देता है। यदि वो शीतलता ना दे, यदि वो चीज़ें ना करे, तो और वो भी ना 24 घंटे कार्य करे, तो भी प्रकृति में एक बहुत बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे सूर्य की तेज गर्मी को नहीं सह सकता। यदि 24 घंटे सूर्य की ऊर्जा में रहेगा तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। इतनी ऊर्जा बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त होने की हर चीज़ की सीमा होती है, तो सूर्य की ऊर्जा बर्दाश्त है, लेकिन इतनी नहीं। इसलिए 12 घंटे के बाद अपने आप वो घूमता रहता है पूरे पृथ्वी के अंदर, और इसीलिए व्यक्ति को ये महसूस होता है कि अब
जो है चंद्रमा निकलेगा और राहत मिलेगी। गर्मी के दिनों में आप देखिए, जिनके पास एसी नहीं है, जिनके पास पंखा नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर हैं और प्रकृति में शाम होने का वो इंतज़ार करते हैं और शाम की चांदनी में नहाने का इंतज़ार करते हैं और उन लोगों को बहुत सुकून मिलता है। जहाँ बहुत सारे व्यक्ति चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी शीतलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है, उसके लिए ये जो पूर्णिमा के दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सुकून वाले होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा उसको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करती है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में बनाई है, बैलेंस करने के लिए बनाई हुई हैं, व्यक्ति को आवाज़ भी नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन सब चीज़ें बैलेंस से चल रही हैं। बैलेंस है बहुत बड़ा, प्रकृति का बैलेंस है बहुत बड़ा कि एक तरफ सूर्य की गर्मी दी है तो दूसरी तरफ चंद्रमा की ठंडक दी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि व्यक्ति को मेहनत करनी ही पड़ती है, तो अपनी ऊर्जा को संचालित करना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति कहे कि नहीं संचालित करूँगा तो मत करो, तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, वो पद पाना, जो पद है, जिसके लिए पूरा संसार चाहे माने या ना माने, फिर भी ये मानता है कि सूर्य का होना जरूरी है, चंद्रमा का होना जरूरी है। यदि ये मान लिया, इसका मतलब सत्ता तो स्वीकार कर ली, सबने स्वीकार तो कर लिया कि ये इनके दोनों के बिना जिंदगी चलेगी नहीं, ये स्वीकृति है। तो चाहे आप, अब ये अलग है कि आप उसको मान करके उनका नमन भी करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो आज हम देख रहे हैं वक्त के साथ जो व्यवहार है बच्चों का वो बदल रहा है। वो कहते हैं कि मतलब हमारी सिर्फ हमें किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं, माता पिता का कोई वो ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में। वो भूल जाते हैं माता पिता के बिना इस संसार की धरती पर कदम रखने का उनका वो कोई भी कदम ही नहीं रख सकते थे। माता पिता थे तब उन्होंने धरती पर जन्म लिया, माता पिता के बिना वो धरती पर आ ही नहीं सकते थे। तो इस क्रम में उनकी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो फिर बाद में आपका उनसे व्यवहार कितना सही है कितना खराब है वो बात की बात है, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे बच्चे माता पिता को मानते नहीं हैं, अपमानित करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, ना करें। लेकिन सत्य तो सत्य है, ये अटूट सत्य है कि कि यदि ईश्वर के बाद किसी का स्थान होता है तो माता पिता का होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उस भूमिका को निभाया नहीं जा सकता। ठीक है, आप नहीं मानते, ना माने, ना प्रणाम करें तो ठीक है, मत करिए, लेकिन उनका अस्तित्व तुम्हारे जीवन में आज भी था, कल भी रहेगा। कल आप उस अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से करेंगे। हाँ, उनकी जो छाया आपको मिल सकती थी, जो आशीर्वाद आपको मिल सकता था, जो चीज़ें उनसे प्राप्त हो सकती थी, शायद आप उन सब से वंचित हो जाए। यही कारण है आपके सबसे पहले, यदि कोई सूर्य और चंद्र खराब हो गए, यदि आपकी ताकत ही खराब हो गई, मालिक तो क्या, आप तो इंसान भी नहीं बनने देंगे, मालिक तो बनने की बात ही छोड़ देंगे। आप तो धरती पर जब दोबारा जन्म होगा तो इंसान के रूप में भी जन्म नहीं होगा, पशु के रूप में ही पहले जन्म लेंगे। 84 लाख योनि में सबसे पहले व्यक्ति अन्य योनियों में भटकता है। तो पहले तो आप उन योनियों में भटकेंगे, उन चीज़ों से टकराएंगे। 84 लाख दिन भी बहुत होते हैं, 84 लाख योनि की तो बात छोड़ दीजिए, उनमें पहले आपको जीना पड़ेगा। यदि आपने वो चीज़ ले ली होती तो आपका जीवन बदल गया होता, आपकी परिस्थितियाँ बदल गई होती, सब कुछ बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। आप वो नहीं होते जो हैं। ये भाग्य का फल है कि व्यक्ति जो है वो बदल जाता है। इन 7 जन्मों में ही उसकी प्रकृति बदल जाती है। एक व्यक्ति ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के अगला जन्म
किसी निम्न जाति में ले सकता है। पहले ये 7 जन्मों का फर्क नज़र आ जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम स्थान दें किसी व्यक्ति को, क्यों महत्व दें? इसलिए क्योंकि उसने वो कर्म थे उसके, जिसके कारण से उसको वो चीज़ें मिली, जिसके कारण से उसे संपन्न स्थितियों में पैदा किया गया। वो कारण थे जिसके कारण से उसको सारी सारी सुख सुविधाएं दी गई। वो कारण थे, उसका कर्म के फल थे, जिससे उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ, संपन्न परिवार में हुआ, स्वस्थ व्यक्ति पैदा हुआ, बुद्धि प्रखर बुद्धि हुई। एक बहुत सारे बच्चे संसार के अंदर ऐसे होते हैं, जन्म के साथ ही उनको सम्मान मिलने लग जाता है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के नगाड़े तो सभी को सुनाई देते हैं, जन्म की ढोलक और वो सबको सुनाई देती है, तो सुन सकते हैं। जिस बच्चे के होते ही शोर मचने लग जाए, समझ लीजिए ये बच्चा संसार में कुछ करने आया है, यानी शोर मचाता हुआ आया है बच्चा, चाहे दिन में आया या रात में, लेकिन शोर मचा रहा है। इसका मतलब वो शोर ही मचाएगा। वो है विशेष बच्चा है, इसलिए शोर मचा रहा है वो, कि कुछ करने आया है वो यहाँ पर। ऐसे ही नहीं आया, तो वो आया है, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके कर्म जो उसने किए वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसके कर्मों का फल है, जिसके कारण से उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हो सकता है कि इस जन्म में लोगों को ना दिखाई दे, या वो इस जन्म में किसी ऐसी जाति में, किसी ऐसे परिवार में जहाँ पर कि उसका जीवन भर उसको संघर्षों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यदि उसके कर्म निरंतर अच्छे रहते हैं, निश्चित रूप से अगला जन्म उसका अच्छा ही होने वाला है। अगले जन्म में उसको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और शायद इसी जन्म में आपके दिन फिरने शुरू हो जाए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं और हो रही हैं। हो सकता है इसी जन्म में, इसी बहुत कम समय में ही आपका जीवन ही पूरा बदल जाए। तो एक सही व्यक्ति का जो है वो प्रभाव भी आपके पास आ गया, ऊर्जा भी आपके पास आ गई। एकलव्य के पास क्या था? द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई थी उन्होंने। प्रतिमा किसकी बनाई थी? द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य को किस रूप में रखा था? गुरु के रूप में, बृहस्पति के रूप में। जब प्रतिमा बना करके गुरु की और अभ्यास किया गया, और उसका प्रभाव ऐसा था संसार में, जो उनके बराबर जो धनुर्धर है वो अर्जुन भी नहीं थे। तो फिर सोचो कि ये यदि आपके कर्म ही यदि अच्छे हों और आप फिर कार्य कर रहे हों, यानी यदि आपको कोई द्रोणाचार्य साथी चल रहे हो आपके, और आप फिर कार्य कर रहे हो, सूर्य आपके साथी चल रहे हैं फिर आप कार्य कर रहे हैं अच्छे, तो सोचो कि इस संसार में आपकी आवाज़ कैसे गूंजेगी, आपका चमत्कार कैसे होगा, क्योंकि आपके कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता, कभी कहीं जाता नहीं है। ये आपका भ्रम है। भ्रम में रहते हैं संसार के लोग, उनको लगता है हमारे हमारे कर्मों का फल कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भूल जाते हैं उनका जन्म प्रकृति से हुआ है, प्रकृति में ही समाना है, मिट्टी से ही हुआ है जन्म, इस मिट्टी में ही समाना है। तो यहाँ से जब मिट्टी आपको जन्म दे सकती है, इस मिट्टी के ही जो तत्व है, जो हम जल वायु अग्नि, जो हम 5 तत्व की बातें, उससे ही आपका निर्माण हुआ है और उसी में विलीन होना है। जब आप इस सत्य को जानते हैं तो फिर आप किस सत्य की बात कर रहे हैं? यानी आपको जो कार्य करने हैं उसके लिए आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपको आपके कर्म वही प्रभावित करेंगे आपको। आपके जीवन में जो जितना भी कुछ देखते हैं वो आपकी कर्मों का प्रभाव है। तो यदि आपका जन्म भी अच्छी जगह है, तो आपको चीज़ें भी अच्छी उपलब्ध हुई हैं, और आप साथ में कार्य भी उतने ही तरीके से करते हैं, उतने ही प्रयासों से करते हैं और लगे रहते हैं, तब आपको जीवन में सोचिए क्या क्या मिल सकता है। सब कुछ मिलता है, और वही
उसी मिलने का प्रभाव है कि लोग देवता की श्रेणी में जा पहुंचते हैं, एंजल की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि जो चीज़ें पता नहीं है लोगों को, तो वो बहुत सी अन्य चीज़ों को महसूस करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि संसार में हमारे कर्मों का प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा। तो बड़ा बनने के लिए क्या है, सबसे पहले बड़े बनने के लिए पहले जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनको त्यागना होगा, उनको त्यागना होगा। जो हर हमारी अपेक्षाएं त्याग कर हमें क्या करना है, काम करना है, वो काम करना है जिसके लिए हम आए हैं। मनुष्य का जन्म ही कार्य करने के लिए हुआ है, कर्म करने के लिए, और वो भी कर्म कैसे, सही कर्म। जब आपको पता है, बेशक हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप दूसरों से अलग बनाती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों से अलग बनाती हैं, तो व्यक्ति उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता। जब मैंने कहा कि जब माता पिता को महसूस नहीं कर पाता व्यक्ति, एक संतान जो है माता पिता को महसूस नहीं कर पा रही, या बहुत बार माता पिता अपने संतान को नहीं महसूस कर पाते कि मेरी संतान किस तरह की है, इसका अनुभव उनको नहीं होता, क्योंकि वो इतने करीब होती नहीं, वो दुनिया की सारी दुनिया में घूम रहे वो, और अपनी संतान को पहचान नहीं रहे। उनको जबकि समझ है, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा कि मेरी संतान क्या है। भाई आपका कर्तव्य क्या है, आप उसको सही रास्ता दें। अब उसके कर्म हैं कि वो सही पर जा रहा है या गलत पर जा रहा है, जो जैसा कर रहा है फिर फल तो उसको उसी तरीके का मिलेगा। लेकिन माता पिता का कर्तव्य क्या है, एक गुरु का कर्तव्य क्या है कि वो अपने शिष्य के साथ उतने ही न्यायपूर्वक कार्य करें। द्रोणाचार्य ने न्यायपूर्वक कार्य नहीं किया। आज तक द्रोणाचार्य का जब नाम लिया जाता है तो उन गुरुओं में लिया जाता है जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। यानी ये दोष के साथ, दोष कितना बड़ा दोष लगा है उनको कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया था अर्जुन को, इसलिए अर्जुन का अंगूठा काट लिया। लेकिन अंगूठा काटो या ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एकलव्य था वो एकलव्य कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। संसार में क्या फ़र्क पड़ा कि धनुष नहीं चलाया उन्होंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो तो बिना धनुष चलाए ही अर्जुन से ज़्यादा आगे निकल गए। उनके धनुष चलाने की प्रतिभा का तो तभी पता लग गया कि एक भौंकने वाले कुत्ते का मुंह चलता रहता है, चलते हुए कुत्ते के मुंह को चल देना, तो ये बात ही सबसे अलग बना देती है उनको। उसको कुछ अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, संसार में अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग चीज़ें अलग दिखाई दे जाती हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य तो कहते हैं ना अखंड होता है, वो तो चाहे कोई कितना भी उसके ऊपर आवरण चढ़ा ले, चाहे कितने भी सत्य को ढकने की कोशिश करे, बहुत बार सत्य को व्यक्ति ढकता है, लेकिन सत्य है ना, तो वो कब तक ढकेगा उसको। एक ना एक दिन तो उसकी ऊर्जा सामने आएगी, एक ना एक दिन तो चीज़ें आएंगी निकल के, और वो डंका बजता है, वो चीज़ें सामने आती हैं। तो अच्छी बात क्या है कि यदि आप ही समझ गए, लोगों तक क्यों जानिए कोई चीज़, यदि आप समझ गए तो कार्य करो, वहीं से कार्य करो ना जहाँ पर खड़े हो, क्योंकि यदि आपने कार्य किया तो समय रहते चीज़ें संभल जाती हैं। यदि आपने कार्य नहीं किया, चीज़ें बिगड़ रही हैं और आप उसको ढकते ही जा रहे हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं, आप उस पर लेप लगा लगा करके उसको बार बार ढकने की कोशिश करें। ढकिए मत, बल्कि अच्छे के साथ चल दीजिए। जब आप अच्छे के साथ चलेंगे तो वो चीज़ें तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, उसका कोई वो नहीं रहता अस्तित्व। एक बार जब जैसे आपने लोटे के जल को देखा है, जब उसमें चाहे उसके अंदर बहुत सारी गंदगी हो, लेकिन यदि लगातार पानी गिरेगा तो एक समय वो, या तो आप लोटे को खुद उल्टा कर सकते हैं, तो गंदगी को निकाल के आप उसे माँज करके साफ कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते, पानी के गिला उसके नीचे रख दीजिए, थोड़ी देर में वो लोटा खाली हो जाएगा और उसमें साफ जल जो है वो समा जाएगा। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति को अपने आप को बदलने के लिए या तो शक्ति है तो तुम खुद ही कर दो,
नहीं कर सकते तो अपने आप को सौंप दो। किसके? कर्म के अधीन। कर्म के अधीन। और यदि आपके कर्म सही हैं, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी जीवन में। तब आप बड़ा बन पाएंगे। इस तरह नहीं जो आज का तरीका है बड़ा बनने का, क्या दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। जिसका जो उस नुकसान की भरपाई जो है शायद प्रकृति में बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को झेलनी पड़ जाए। तो समय रहते जाग जाओ, समय रहते कार्य करो, समय रहते बदलो।